आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में बुध ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के थर्ड हाउस में बुध ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके की फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली के थर्ड हाउस का क्या महत्व होता है हम लोग उसको जान लेते हैं। बुध ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड हाउस में बुध ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो थर्ड हाउस है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, चाहे आप लोग मेंटल लेवल पे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये भाव दोस्तों आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की जानकारी देता है, और साथ साथ अगर आपको फिजिकल लेवल पे समझना हो तो आपका बल, पराक्रम, वैलर, करेज की भी जानकारी कहीं ना कहीं कुंडली के थर्ड हाउस से जोड़ के देखी जाती है। ये दोस्तों उपचय भाव है। उपचय भाव में जनरली जो मेलेफिक ग्रह होते हैं, पापी ग्रह होते हैं, वो अच्छे फल देते हैं अगर वहाँ पे उनकी स्थिति डिग्निफाइड हुई। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, ये भाव मेंटल लेवल पे आपकी जितनी भी क्षमता है, जितनी भी कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उसकी जानकारी देता है। देखिए, अगर कुंडली का फोर्थ हाउस आपके सुख के बारे में बताता है, फिफ्थ हाउस आपको एंटरटेनमेंट के कोशेंट के बारे में बताता है, तो फोर्थ हाउस के सुख को प्राप्त करने से पहले दोस्तों आपको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, थर्ड हाउस से हमें मेंटल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी उसकी जानकारी मिलती है। इनिशिएटिव लेने के स्पार्क की बात की जाए, लाइफ के किस एरियाज की तरफ आप क्यूरियस रहने वाले हैं, जिज्ञासु रहने वाले हैं, आपकी हॉबीज, आपकी डिजायर्स, आपकी स्किल्स, ये सारी जो जानकारी दोस्तों हम लोगों को कुंडली के थर्ड हाउस से पता चलती है। साथ साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आपके सिबलिंग्स के साथ रिश्ते किस तरीके के रहने वाले हैं, जो आपके यंगर सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन हैं, उसकी जानकारी भी कुंडली के थर्ड हाउस से प्राप्त करी जाती है। थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपकी शॉर्ट जर्नीज के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। जो लोग आसपास के नेबरिंग सिटीज में जिनकी बहुत ज्यादा ट्रैवल्स होती हैं, या विद इन सिटी भी जिनकी बहुत ज्यादा ट्रैवल्स होती हैं, देखिए विद इन सिटी तो हम लोग कहीं ना कहीं आप उसके लिए सिक्स्थ हाउस को भी जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन हाँ, थर्ड हाउस भी शॉर्ट जर्नीज और ट्रैवल्स के साथ साथ जोड़ के देखा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रमुखतः थर्ड हाउस जो है दोस्तों, वो है आपकी कम्युनिकेशन का भाव। चाहे आपका कम्युनिकेशन आज के ज़माने में आप इंस्टाग्राम के थ्रू बात करें, आप लोगों ने मुझे फॉलो करा ना इंस्टाग्राम में, नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए। तो साथ साथ आप व्हाट्सएप में बात करते हैं किसी से, ईमेल्स के थ्रू, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है दोस्तों, उसको हम लोग कुंडली के थर्ड हाउस से जोड़ के देखते हैं। तो जब सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करी जाती है, और खासकर दोस्तों देखिए, जो मीडिया इंडस्ट्री है, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कहीं ना कहीं आप एडवर्टाइजिंग की बात करें, सेल्स की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, तो ये सारी जो एरियाज हैं, ये सारी जो फील्ड्स हैं, आप लोग कहीं ना कहीं कुंडली के थर्ड हाउस से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों थर्ड हाउस के फीचर्स। देखिए, हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी कि अगर आपको आपके टैलेंट देखने हैं, अपनी प्रतिभा देखनी है, स्किल्स देखनी है, किस एरिया में यू कैन शाइन, तो कुंडली के किस भाव को जोर दिया जाता है, तो दोस्तों कुंडली का थर्ड हाउस ही होता है। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के थर्ड हाउस के फीचर्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को बुध ग्रह के बारे में समझना हो, तो जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सारे ग्रहों में बुध ग्रह ही हैं जो एक ग्रहों के मंत्रिमंडल में एक मैनेजर की तरह आपकी लाइफ के सारे अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। जब हम लोग बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, आपको सारे ग्रह जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको फल दे रहे हैं, चंद्र आपकी सेंसेस हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, लेकिन आप उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में किस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो कैपेसिटी है दोस्तों, ये जो क्षमता है, कहीं ना कहीं बुध ग्रह से जोड़ के देखी जाती है। पॉजिटिव साइड में किसी को अच्छी लर्निंग कैपेसिटी दे सकता है, किसी को अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर दे सकता है, अच्छी वाक शक्ति दे सकता है, अच्छा बिजनेस सेंस दे सकता है, और नेगेटिव सेंस में कुबुद्धि देके जितने भी जो लोग क्रिमिनल टेंडेंसीज के साथ जिन लोगों की लाइफ होती है, जिन लोगों की क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो लोग इंगेज होते हैं, उनकी कुंडली में भी दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं बुध ग्रह को पीड़ित पाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि उनको हमेशा गलत रास्ते की तरफ ही लेके जाती है। लाइफ की किसी भी सिचुएशन में वो उसका नेगेटिव और ट्विस्टेड एक्सट्रैक्ट या आउटकम ही दोस्तों निकालते हैं। तो ये हो गया दोस्तों बुध ग्रह के फीचर्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव टर्म्स भी दोस्तों आप लोगों को समझनी हो, तो बुध ग्रह मिथुन राशि को रूल करते हैं, कन्या राशि को रूल करते हैं, कन्या में अपनी स्वयं की राशि में ही उच्चता प्राप्त करते हैं, मीन राशि में वो डेबिलिटेटेड होते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती बुध के अपने रूल नक्षत्र हैं। नॉर्थ डायरेक्शन के साथ हम बुध ग्रह को जोड़ के देखते हैं। बुध ग्रह के अंदर सबसे ज्यादा क्विकनेस है दोस्तों, क्यूरोसिटी है और एडेप्टेबिलिटी है। तो किसी मेलेफिक ग्रह के प्रभाव में होंगे तो पापी ग्रहों की तरफ फल देना शुरू कर देंगे, बुद्धि बहुत ही मेलेफिक तरीके से यूज होनी शुरू हो जाएगी। अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो वही बुद्धि सद्बुद्धि का दोस्तों रूप ले लेगी, क्योंकि बुध ग्रह अपने को मोल्ड कर लेते हैं आसपास के एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस की तरह।
तो ये हो गया दोस्तों बुध ग्रह के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, अगर किसी भी समय आप लोगों को थर्ड हाउस में बुध ग्रह की स्थिति के जनरलाइज फल समझने हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुध ग्रह का जो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है उनकी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेसमेंट की तरह दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए, जब लगन में बुध ग्रह या किसी भी ग्रह की स्थिति होती है तो वो तो किसी की पूरी पर्सनैलिटी को अपने रंग में रंग देता है। सेकेंड हाउस में बुध ग्रह की जो फाइनेंशियल साइड है दोस्तों वो अपने को व्यक्त करती है। लेकिन दोस्तों अगर थर्ड हाउस के बुध के आपको फल समझने हो तो हर हिसाब से स्पेसिफिकली दोस्तों देखिए, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, एकेडमिक जो लोगों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी डिग्रीज होती हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं और लर्निंग में दे आर ऑलवेज इन द परस्यूट ऑफ लर्निंग। मतलब ये कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी जो लर्निंग है वो कभी खत्म नहीं होगी। जितना मर्जी उन्होंने पढ़ाई कर रखी हो, जितनी मर्जी डिग्रीज ले रखी हो, जितने मर्जी उच्च पद तक पहुंच जाए, पर उसके बाद भी कुछ ना कुछ लर्निंग के परस्यूट में रहते हैं। तो ये दोस्तों थर्ड हाउस के बुध ग्रह के फलों की तरह आप जोड़ के देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों, थर्ड हाउस कहना कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, आपकी सूझबूझ, आपकी इंटेलेक्चुअल और मेंटल प्रॉस के बारे में जानकारी देता है। तो थर्ड हाउस में जो बुध ग्रह की स्थिति है ये हर तरीके के एकेडमिक अचीवमेंट के हिसाब से, हर तरीके की इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट के हिसाब से अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जहाँ तक कि जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो बहुत ही सूझबूझ से भरा हुआ होने वाला है। तो जितनी भी ऐसी फील्ड है, मार्केटिंग की बात की जाए, सेल्स की बात की जाए, जर्नलिस्ट हैं, ब्लॉगर्स हैं, यहाँ तक कि लॉयर्स हैं, जहाँ पे भी आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना है, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करना है, तो उन सारे प्रोस्पेक्ट में जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पिवटल रोल प्ले करने वाली है, तो इन सारे एरियाज में दोस्तों थर्ड हाउस के बुध ग्रह की स्थिति के अच्छे फल जोड़ के देखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी स्तर में इसको समझने की कोशिश करें, आप इनिशिएटिव लेने के हिसाब से बात करें, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए, व्यापारी वर्ग की बात की जाए, क्योंकि जब हम लोग व्यापारियों के हिसाब से भी बात करते हैं, बिजनेस सेक्ट के हिसाब से भी बात करते हैं, तो कुंडली के थर्ड हाउस और सेवंथ हाउस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि ये प्रमुखतः दोस्तों व्यापार के भाव होते हैं। और बुध जो कि अपने में व्यापार कुशलता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिजनेस के हिसाब से बात की जाए, सर्विस के हिसाब से बात की जाए, मास मीडिया कम्युनिकेशन के हिसाब से बात की जाए, एथलेटिक्स के हिसाब से बात की जाए, हर एस्पेक्ट में, ट्रैवल इंडस्ट्री के हिसाब से बात की जाए, थर्ड हाउस में बुध ग्रह की स्थिति दोस्तों बहुत अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब इस तरीके की प्लेसमेंट होती है तब जो जजमेंट होती है वो करनी ज़्यादा आसान हो जाती है। आई मीन टू से दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर सिक्स्थ हाउस में मंगल ग्रह हैं, उनकी स्थिति से कितने डिग्निफाइड हैं, कितने वीक हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपको पता चल जाएगा कि शत्रु जातक पे हावी होने वाले हैं या जातक शत्रुओं पे हावी होने वाला है। तो उसी तरीके से दोस्तों थर्ड हाउस प्रमुखता बुध ग्रह की जितनी भी क्वालिटीज़ आपको अभी तक मैंने बताई हैं वो सारा थर्ड हाउस दोस्तों जस्टिफाई करता है। तो आई मीन टू से दोस्तों, यहाँ पे जो बुध ग्रह की स्थिति राशि के हिसाब से कैसे होने वाली है उससे आपको क्लियर कट जवाब मिलने वाले हैं कि जातक की बुद्धि सद्बुद्धि होने वाली है या कुबुद्धि होने वाली है, जातक नॉलेज की तरफ इंटरेस्टेड होने वाला है या जातक का किसी भी तरीके की इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट की तरफ जातक उनसे रिपेल करेगा, उनसे दूर जाएगा। तो हर तरीके की जानकारी दोस्तों अब कस्टमाइज तौर पे 12 लगन के हिसाब से बुध ग्रह की स्थिति पे हम लोग जानना शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग थर्ड हाउस में बुध ग्रह की स्थिति के कस्टमाइज फल जानना शुरू करते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने थर्ड हाउस में बुध ग्रह की राशि मेष पाई, इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो कुंभ हो रहा है। बुध ग्रह की मूल त्रिकोण राशि चलेगी अष्टम भाव में और उनकी जो मिथुन राशि है वो चलेगी पंचम बुद्धि के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एनर्जेटिक होकर अपने डिजायर्स, अपनी गोल्स को चेस करने के हिसाब से तो अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक की यात्राएं भी काफ़ी होंगी, ट्रैवल्स वगैरह, आस पड़ोस में जो जातक के जो टर्म्स हैं वो बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही एंथुसियास्टिक और बहुत ही कम्युनिकेटिव रहने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। लेकिन दोस्तों देखिए, जो वनरेबल पार्ट है, वीक साइड है, वो सिर्फ यही है कि थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं हम लोग मेंटल और इंटेलेक्चुअल परस्यूट पे जोर देते हैं। बुध ग्रह वैसे इंटेलिजेंट है, बुद्धिमत्ता भरपूर है, लेकिन जो बुध की वीक साइड है वो चंचलता है, वो फिकलनेस है। तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ ये हो सकता है कि ही विल एंड अप, नेटिव विल एंड अप बिकमिंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कि वो किसी भी एक एरिया में अपने को फोकस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से परफेक्शन नहीं आ पा रही। अदरवाइज सुपरफिशियल लेवल पे जातक के काफ़ी मल्टीपल इंटरेस्ट हैं और काफ़ी चीज़ों को उसको नॉलेज भी है, ये भी आप दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, अष्टम भाव की ऊर्जा भी थर्ड हाउस में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, रिसर्च की बात की जाए, इंश्योरेंस, टैक्सिंग, इन एरियाज़ में जातक रिसर्च करे, इन एरिया से इनकम के सोर्स भी जनरेट हो, उस हिसाब से तो अच्छे फल की तरह, साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन भाई बहनों के साथ जो टर्म्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, कामली
टर्म्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप इम्पल्सिव होकर रिएक्ट करोगे तब ऐसा हो सकता है कि टर्म्स में खटास हो जाए भाई बहनों के साथ, और साथ साथ किसी भी तरीके की स्पेकुलेशन में अगर जातक को पढ़ना है, ट्रेडिंग करनी है, तो बहुत नफ़ा खफा देख के प्रॉपर कॉन्टेम्पलेशन के साथ प्रॉपर रिसर्च करके ही उसमें मैं आगे बढ़ने की दोस्तों सलाह दूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कि अगर आप लोगों ने थर्ड हाउस में जो बुध ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने वृषभ पाई, तो जो लगन हो रहा है दोस्तों वो मीन हो रहा है। बुध ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो सप्तम भाव में गई है, और जो उनकी मिथुन राशि है दोस्तों वो चलेगी सुख के भाव में। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो उसमें वृषभ राशि के अंदर इन गुणों की प्रधानता होती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जातक अपने जीवन में सुख सुविधा के जितने भी साधन अर्जित करेगा, अपनी सूझबूझ की वजह से, अपनी अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से, अपनी गुड नेटवर्किंग स्किल्स की वजह से दोस्तों कर पाएगा। आप ये भी फ्लो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, जातक अपनी जो भी स्किल्स को वो चेस कर रहा होगा, जो भी उसके अंदर कहते हैं स्किल होने वाली है, जो भी उसके अंदर प्रतिभा होने वाली है, उसके लिए जातक उससे अच्छी मॉनिटरी और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी जनरेट कर सकता है। जातक के जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का काम करेगा, और उसकी सुख सुविधा के जो साधन है उनके जनरेट करने में उसके लाइफ पार्टनर का भी उसके जीवन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दोस्तों होने वाला है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं आपके कंटेनमेंट का होता है। तो जातक की जो सुख सुविधा की जो डेफिनेशन हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इंगेज होने के साथ जुड़ी हो, आप ये भी फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मेष लगन के जातकों की कुंडली में थर्ड हाउस में आपने बुध ग्रह का स्व राशि मिथुन राशि में पाया, जो कि बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो इसका मतलब दोस्तों, थर्ड हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं वो सारे ग्लोरीफाई हो रहे हैं। जातक के कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। आप राइटिंग स्किल्स की बात करें, आप किसी भी तरीके की इंटेलेक्चुअल परस्यूट की बात करें, जातक हमेशा नॉलेज की बात की जाए, उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको हमेशा नए नए एरियाज की तरफ लेके जाती रहेगी। आप ये भी फ्लो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, जो वनरेबल पार्ट है वो सिर्फ यही है कि देखिए सिक्स्थ हाउस की भी ऊर्जा आ रही है, जो ना पॉजिटिव साइड, क्योंकि देखिए दोस्तों सिक्स्थ हाउस की ऊर्जा आ रही है, लेकिन बुध ग्रह थर्ड हाउस में वेल प्लेस्ड है, डिग्निफाइड है। सो आई मीन टू से मेष लगन के जातक वैसे काफी हेल्पफुल होते हैं। थर्ड हाउस में बुध ग्रह स्वराशिस्त हैं और सिक्स्थ हाउस की ऊर्जा को लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जातक की हेल्थ की बात की जाए, कोई भी जो सोशल चैरिटेबल कॉजेस की बात की जाए, ही विल बी वन ऑफ दोज कि जो उन कॉजेस को प्रमोट करते हैं, और साथ साथ दे बिकम वेरी लाइक अ स्पोक्स पर्सन, लाइक अ एडवोकेट ऑफ ऑल दोज कॉजेस। अभी भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, इन सारी फील्ड्स में भी जातक को अच्छी सफलता मिल सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने वृषभ लगन के जातकों की कुंडली में थर्ड हाउस में आपने जो बुध ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने कर्क पाई, तो देखिए दोस्तों, जो बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी पंचम भाव में, और बुध की जो मिथुन राशि है वो चलेगी धन के भाव में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, बुध चंद्र की कर्क राशि को और चंद्र को स्पेसिफिकली अपना शत्रु मान के चलते हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों जातक के जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं वो उसको थोड़ा ध्यान से मॉनिटर करने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है। थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपकी सूझबूझ का होता है, और देखिए दोस्तों थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का भी होता है। तो अपने भाई बहनों के साथ जो जातक के टर्म्स होंगे वो बहुत केयरफुली मॉनिटर करने की जरूरत है। स्पेसिफिकली अगर आपके सिबलिंग्स के साथ, आस पड़ोस में दोस्तों के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल डीलिंग्स इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे पारदर्शिता रखने की बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके की स्पेकुलेशन की बात की जाए, उस एरियाज में भी थोड़ा सा मैं यही सलाह दूंगा कि बहुत केयरफुली आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने थर्ड हाउस में जो बुध ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने सिंह पाई, तो इसका मतलब दोस्तों बुध ग्रह लग्नेश होकर थर्ड हाउस में गए हैं, और उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो सुख के भाव में गई है। तो देखिए दोस्तों, थर्ड हाउस जो कि आपके सिबलिंग्स का, आपके हॉबीज, स्किल्स, डिजायर्स का होता है, लर्निंग का ये इंपॉर्टेंट प्रमुख भाव है। तो इसका मतलब जब लग्नेश की स्थिति वहाँ पे जाती है तो इसका मतलब लाइफ का पूरा फोकस जा रहा है। तो जहाँ तक कि जो भी स्किल होगी, जो भी क्राफ्ट होगा, जो भी उसके केस में क्वालिफाई हो रहा है, जहाँ तक उसको लेके बहुत स्ट्रांगली डेडिकेटेड होगा, डिवोटेड होगा, कमिटेड होगा। आप ये भी दोस्तों फ्लो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और जहाँ तक अपनी स्किल की वजह से हर तरीके की सुख सुविधा, रिकॉग्निशन भी प्राप्त कर पाए, ये भी आप एक साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग सिंह की बात करते हैं, बुध कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब जातक का जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो बहुत ही रॉयल, बहुत ही राजसी, बहुत ही लार्जर देन लाइफ होने वाला है, बहुत ही कमांडिंग जातक की स्पीच होने वाली है। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों को
कर्क लगन के जातकों की कुंडली में थर्ड हाउस में आपने बुध ग्रह की राशि आप लोगों ने कन्या पाई, तो देखिए दोस्तों इसका मतलब कि थर्ड हाउस में बुध ग्रह एग्जॉल्टेड है। तो ये जातक बहुत अच्छा एकेडमिक इसकी अचीवमेंट्स हो सकती हैं, अच्छी इसके पास डिग्रीज हो सकती हैं, जातक ज्ञान की तरफ हमेशा अग्रसर रहेगा। साथ साथ दोस्तों देखिए थर्ड हाउस मैंने आपको बताया हॉबीज़ का होता है, स्किल्स का होता है। अब एक एथलीट की जो स्किल है वो उसका स्पोर्ट है, एक जो वेट लिफ्टर है उसकी जो स्किल है वो उसका अपना गेम है, उसका अपना स्पोर्ट है। सो आई मीन टू से दोस्तों जिस भी फील्ड में जातक होगा, जो भी उसकी क्राफ्ट, जो भी स्किल उसकी होगी, जातक उसमें परफेक्शनिस्ट पना पाने के लिए हमेशा कार्यरत रहेगा। तो जो एथलीट्स हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं वो अपने ही बनाए रिकॉर्ड्स को हमेशा बीट करने के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए, एक निखार लाने के लिए अपनी प्रतिभा में हमेशा कार्यरत रहते हैं। आप ये भी दोस्तों फलों की तरह साइन जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ 12th हाउस की भी ऊर्जा दोस्तों आ रही है, तो जातक की जो स्किल है, जातक के जो भी टैलेंट्स हैं उसको विदेश में भी दोस्तों उपलब्धि दे सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने किसी भी समय थर्ड हाउस में जो बुध ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने तुला पाई, इसका मतलब दोस्तों जो लगन हो रहा है वो आपका सिंह हो रहा है, और बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो धन के भाव में है, और जो उनकी मिथुन राशि है वो इच्छा पूर्ति के भाव में है। तो दोस्तों बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सिंह जो एक राजा है, तो राजा की जो तिजोरी की चाबी है वो बुध ग्रह है। तो कहने का मतलब है धन के भाव को, इच्छा पूर्ति के भाव को रूल करके नेटवर्किंग के, कम्युनिकेशन के भाव में बैठे हैं। तो जातक की इंटरपर्सनल स्किल्स दोस्तों बहुत अच्छी होने वाली है। जातक अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट में बहुत बैलेंस बना के चलने वाला होगा, और कहीं ना कहीं देखिए उसको यार दोस्तों का सहयोग होगा, सिबलिंग्स का सहयोग होगा, और सफलता के जितने भी दरवाजे हैं वो उसकी वाक शक्ति और नेटवर्किंग स्किल्स पर आधारित हो। दोस्तों आप ये भी फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। जातक अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट में अच्छे से बैलेंस भी बना के चल पाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों की कुंडली में थर्ड हाउस में आपने बुध ग्रह की राशि वृश्चिक पाई, तो इसका मतलब दोस्तों बुध ग्रह लग्नेश और दशमेश होके थर्ड हाउस में गए हैं, और थर्ड हाउस में बहुत ही इंटेंस साइन में बैठे हैं। तो जिसका मतलब दोस्तों जातक अपनी स्किल को, अपने क्राफ्ट को लेके बहुत इंटेंसली डेडिकेटेड होगा, डिवोटेड होगा। ये अगर जातक जर्नलिस्ट भी बनेगा तो हो सकता है कि जो कहते हैं कि जो क्राइम रिलेटेड जो आर्टिकल्स को लिखते हैं उन एरियाज में जिनका स्पेशलाइजेशन होता है, डार्क साइड ऑफ आर्ट में जो लोग रुचि लेते हैं, तो कुछ उस तरफ भी दोस्तों संकेत कर सकता है। मैंने बहुत बार बोला दोस्तों जब हम क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बुध का, वृश्चिक का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ अगर कुंडली में सपोज कीजिए अगर राहु का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जातक के चंद्र पे या बुध पे हुआ और बुध वक्री हुए, तब शायद ये भी हो सकता है कि जातक की जो चतुरता हो, जो उसकी स्मार्टनेस हो, थोड़ी सी अनएथिकल रास्तों की तरफ भी जा सकती है। अदरवाइज अपने स्किल में, अपने क्राफ्ट में डीप डेडिकेशन और डिवोशन होने के हिसाब से, अच्छा रिसर्चफुल माइंड होने के हिसाब से ये एक अच्छा साइन है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों की कुंडली में आप लोगों ने थर्ड हाउस में जो बुध की राशि है वो आप लोगों ने धनु पाई, तो इसका मतलब दोस्तों जो बुध ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो द्वादश भाव में गई है, और जो उनकी मिथुन राशि है वो धर्म के भाव में गई है। तो देखिए दोस्तों जातक अपने कम्युनिकेशन के जो एस्पेक्ट होंगे जातक के, उसको लेकर जातक बहुत ही कहते हैं मोटिवेटिंग होने वाला है। मतलब जातक अपने क्राफ्ट, अपने स्किल की वजह से और लोगों को इंस्पायर भी कर सकता है। साथ साथ दोस्तों देखिए थर्ड हाउस जैसा कि मैंने आपको बताया ये भाव के ट्रैवल्स का है, ये भाव लर्निंग का प्रमुख भाव है, और थर्ड हाउस से बुध ग्रह 9th हाउस को भी देख रहे हैं जहाँ पे उनकी एक और राशि भी है। तो कहने का मतलब है जातक का रिलीजन में भी इंटरेस्ट हो सकता है, जातक का फिलॉसफी में इंटरेस्ट हो सकता है, लॉ में इंटरेस्ट हो सकता है। देखिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी होती है, अच्छा आपको कहते हैं योग में, स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आपको बढ़त प्राप्त करनी है, आपको मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। ये सारा डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं हम लोग मंत्र सिद्धि की बात की जाए, मंत्रों में एक्सपर्टीज़ की बात की जाए, होली स्क्रिप्चर्स के नॉलेज के लिए बृहस्पति के साथ साथ बुध का भी मजबूत होना ज़रूरी है। तो इन सारे एरियाज़ में भी जातक की रुचि हो सकती है। अध्यात्म के हिसाब से बहुत अच्छा साइन है। होली स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्ट होने के हिसाब से, बहुत ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल पर्सनालिटी होने के हिसाब से, इनकरेजिंग पर्सनालिटी होने के हिसाब से दोस्तों ये अच्छा साइन है। फ़र्क सिर्फ यही है जहाँ पे भी धन की बात आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आती है, वहाँ पे थोड़ा केयरफुली प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि 12th हाउस की भी ऊर्जा आ रही है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने
वृश्चिक लगन के जातकों के केस में आपने तृतीय भाव में जो बुध की राशि है दोस्तों वो आप लोगों ने मकर पाई। तो देखिए दोस्तों, बुध ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी इच्छा पूर्ति के भाव में, और जो उनकी मिथुन राशि है वो चलेगी अष्टम भाव में। तो देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक अपने स्किल को लेके, अपने क्राफ्ट को लेके बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होने वाला है। मतलब जातक जो भी कर रहा है, मतलब ये उनमें से नहीं होंगे जो हॉबीज ऐसी रखें जो उनको आगे लाइफ में आगे बढ़ने में मदद ना करें। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जातक की जो हॉबीज हों, जो स्किल्स हों, वो कहीं ना कहीं उसके प्रोफेशनल गोल्स के साथ अलाइंड हो। आप ये जोड़ के देख सकते हैं, जिस भी स्किल में, जिस भी क्राफ्ट में जातक काम कर रहा हो, उसमें स्टेबिलिटी, उसमें ठहराव, उसमें परफेक्शन की बात करी जाए, वो जातक लाने के लिए हमेशा कार्यरत रहे। आप ये भी जोड़ के देख सकते हैं, जातक के गोल्स हाई होने वाले हैं, लक्ष्य उसके ऊंचे होने वाले हैं, उसके फ्रेंड्स का, मित्रजनों का भी जातक की सफलता में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दोस्तों होने वाला है। जातक का जो उठना बैठना होगा, समाज के एस्टैब्लिश्ड प्रोमिनेंट लोगों के साथ भी उसकी दोस्ती हो सकती है, और जातक की जो स्पीच होने वाली दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली कमांडिंग होने वाली है। इसके बाद दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने किसी भी समय धनु लगन के जातकों के केस में आपने थर्ड हाउस में जो बुध ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने दोस्तों कुंभ पाई। तो देखिए दोस्तों, जातक का जो कम्युनिकेशन होने वाला है और जातक के जो इंटरेस्ट होने वाले हैं, स्पेस की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए, तो सारे जो कहते हैं एजोट्रिक एसेंट्रिक सब्जेक्ट्स में भी, लेकिन साइंटिफिक ओरिएंटेड फील्ड्स में, सब्जेक्ट्स में भी जातक के इंटरेस्ट और इसकी रुचि दोस्तों हो सकती है। जातक का विवाह उपरांत जातक के भाग्योदय में इसका सहयोग हो सकता है, और जातक की जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं उसका लाइफ पार्टनर उसमें योगदान दे सकता है। तो जातक के जो भी करियर के, जो भी उसकी लाइफ में जो ड्यूटीज़ होने वाली हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें उसके लाइफ पार्टनर का भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। व्यापार बिजनेस में भी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। जातक का जो कम्युनिकेशन होने वाला है, यू नो द सेंस, द वे वी मार्केट अवरसेल्व्स। अगर मैं अपने को मार्केट कर रहा हूँ तो मैं लाल चश्मा पहन के कर रहा हूँ, सो आई मीन टू से, तो जातक की जो मार्केटिंग की भी जो टेक्निक्स होने वाली है वो थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स होने वाली है, न्यू एज इनोवेटिव होने वाली है। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट दोस्तों, सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में थर्ड हाउस में आपने बुध ग्रह की जो राशि है दोस्तों वो आप लोगों ने मीन पाई। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक इस श्रृंखला में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि बुध ग्रह मीन में आके कमज़ोर क्यों होते हैं, नीच के क्यों होते हैं। क्योंकि देखिए, बुध ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता। किसी भी स्थिति में अगर आप फंस गए हैं, दिमाग चला के किस तरीके से आपको उससे बाहर निकलना है। लेकिन वही जब हम मीन की बात करते हैं, वहाँ सेक्रीफाइस, वहाँ सरेंडर, वहाँ ट्रांसेंडेंटल लेवल की बातें होती हैं, जो कि मिसमैच एनर्जी है। अब देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में बुध ग्रह की मूल त्रिकोण राशि धर्म के भाव में गई है। 9th हाउस जो कि आपके एडवाइजर्स का, काउंसलर्स का, गुरुओं का, आपके पिता का होता है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जातक के टर्म्स इस वजह से खराब हो सकते हैं कि कहाँ पे उसको दी हुई एडवाइस को सरेंडर करना है और कहाँ पे उसको अपना दिमाग लगाना है। तो ये जो जातक की जो जजमेंट है यहाँ पे आके थोड़ी सी वीक हो सकती है। सेम गोज विद, देखिए दोस्तों, क्योंकि 6th हाउस की भी ऊर्जा आ रही है, तो शायद ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जो उसके सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, या नेबरहुड में जो टर्म्स हैं वो सिर्फ इसी वजह से खराब हो पा रहे हो कि जो जिस समय पे उसको जजमेंट लेनी है, कहाँ पे सरेंडर करना है, कहाँ पे कैलकुलेटिव होना है, ये जो मिसमैच एनर्जी है कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तरह दोस्तों काम कर सकती है। लेकिन दोस्तों देखिए, आर्ट के हिसाब से बात की जाए, क्रिएटिविटी के हिसाब से बात की जाए, सपोज कीजिए जातक किसी साइकिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, किसी भी आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो उस एंगल से वहाँ पे फिर भी सफलता के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं थर्ड हाउस में बुध ग्रह की स्थिति के फलों के तौर पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।